हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। उनकी ओवरऑल एनर्जीज को हम लोग चेक करेंगे। जल्दी से पार्टनर का ध्यान कर लो ताकि उनकी एनर्जीज में पिक कर लूँ। मैं दो डेक्स का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। एक सबसे ओल्ड, जो मेरी पहली पहली जो रीडिंग के दौरान सबसे पहले डेक्स थे, वो मेरा इनमें बिलीव बहुत ज्यादा है। आई होप आप लोग का भी हो, क्योंकि ये ओल्ड है लेकिन गोल्ड है। ठीक है, सो इसे गोल्ड समझकर चलो। ये बहुत बहुत अच्छी रीडिंग डिलीवर करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, सो मैं इस डेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। राइडर वेट सिंपल डेक है लेकिन सबसे पहला डेक है मेरा। ठीक है, ये समझो करीबन 10 साल तक का तो पुराना होगा, कम से कम 10 साल पुराना होगा ये। ठीक है, सो दो डेक्स का इस्तेमाल करूंगी, इसको और उसको। आज आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है वो एनर्जीज हम पिक करेंगे। टाइमलेस रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान एनर्जीज पे देना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वैसे थैंक यू सो मच, आप में से बहुत लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, कितने सारे कमेंट्स किए हैं, कितने सारे मेरे को लाइक्स भेजे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, ढेर सारा प्यार पढ़ती हूँ। पिछली काफी वीडियोस में आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है, कमेंट्स दिया है। थैंक यू सो मच फॉर द लव और सपोर्ट आप लोग जो दे रहे हो उसके लिए। मैं अपना बेस्ट बस करती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस डिलीवर कर सकूं, और वीडियोस भी इसलिए सबसे ज्यादा हम लोगों ने बढ़ा दी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को गाइड कर दूं, कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं इसलिए 12:12 पे जो वीडियो रिलीज हो रही है वो ओल्ड वीडियोस ही हैं। ठीक है, बट मैं ओल्ड वीडियोस एज इन ओल्ड वीडियोस नहीं डिलीवर कर रही हूँ। जो मेंबर्स के क्लब में थी वो वीडियोस मैं रिलीज कर रही थी। मेंबर्स के ना 3 क्लब थे। ठीक है, मेंबर्स के 3 क्लब थे। एक तो क्रश रीडिंग था, एक थर्ड पार्टी का ऑप्शन था, और एक था लाइव Q&A। ठीक है, तो मैंने क्रश रीडिंग और थर्ड पार्टी रीडिंग का जो ऑप्शन है ना मेंबरशिप से हटा दिया है, उसको मैंने फ्री कर दिया। तो वो जो जो उसमें थे ऑलरेडी, उसको मैंने, वो कहता है बल्क में रिलीज करूंगी तो एक साथ 12-24 वीडियोस रिलीज हो जाएंगी, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने क्या सोचा कि एक एक करके रिलीज करती हूँ। तो हो सकता है कि 12:12 वाली जो वीडियोस है, जिसके लिए आप खुद बोल भी रहे हैं मुझे, वो वीडियोस कई लोगों को देखी हुई हो, तो वो आप लोग स्किप कर देना। बट 2 बजे वाली जो वीडियो रिलीज हो रही है, 2-3 बजे वाली जो मैं रिलीज करती हूँ, वो आप लोगों के लिए लेटेस्ट वीडियोस है। ठीक है, जो 12 बजे वाली वीडियो है वो भी टाइमलेस है। ठीक है, तो अगर आपको देखनी है आप देख सकते हो, लेकिन आप फिर बाद में मेरे को ये मत बोलो कि ये तो हमने देखी है। ठीक है, तो ये मत करो। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा, मैं करीबन वो वीडियोस इतनी सारी थी ना, तो मैंने एक एक करके डाल दिए हैं, आप अपलोड कर दिए हैं 12 बजे। मुझे लगता है वो 2 महीने तक चलती रहेंगी। 12 बजे तक, 12 बजे वाली वीडियोस 2 महीने तक तो कम से कम वीडियोस रहेंगी ही, चलती रहेंगी। ठीक है, बट लेटेस्ट वीडियोस 2 बजे वाली है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, और मैं एक डेक यूज कर रही हूँ। यूनिवर्स इनके पार्टनर के दिल और दिमाग की फीलिंग्स बताएं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द मून। इसको मैं और भी ओपन करने वाली हूँ। ठीक है, मतलब और भी, ये जो है फिलहाल मैं रख रही हूँ, और एग्जैक्ट ये डिटेल में जाने के लिए इसका यूज होगा। ठीक है, एंड में। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज जो बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, यहाँ पर जो एनर्जी है, ये एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग साइंस है, ऑल साइन रीडिंग है, बट जो स्ट्रांगली मुझे मिले हैं मैंने वो आप लोगों को बताए हैं। नंबर 1, नंबर 11, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 2 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं आपके पार्टनर के बर्थडेज में, हो सकता है शामिल है। मुझे काफी स्ट्रांगली इसमें सर्दी के महीने ज्यादा दिख रहे हैं, तो यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, जून, ये कुछ महीने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्रेडिक्ट हुए हैं। तो आप लोग अब ये मत बोलना कि उस टाइम पे बारिश होती है फलाना, मैंने जो जो दिखे ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो ये महीने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस एनर्जी में जहां पर मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत ज्यादा अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न हो। आपके एनर्जी में फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्योंकि आपके पार्टनर इस चीज को लेकर सोच रहे हैं कि आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचो। तो लेट मी सी क्यों ऐसा हो रहा है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज बताएं क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी। एक मिनट, मैंने जस्ट नोटिस किया कैंडल, एक सेकेंड ना। मैं खुद भी फायर साइन हूं ना, तो फायर के बिना मैं रीडिंग नहीं कर सकती, मुझे फायर चाहिए। वैसे तो मेरे टेबल पे ऑल सारे एलिमेंट्स होते हैं, बट फायर मैंडेटरी है इसका। एक मिनट, खत्म हो गया है। रियली सॉरी, आप लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। मैं कैंडल निकाल रही हूँ, वेट। हाँ,
सो यहाँ पे मैंने कैंडल ओके। सो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज देख लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। आप तो फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न हो, ठीक है, आपकी फ्यूचर की एनर्जी बहुत ज्यादा है। आपने अपने रिलेशनशिप को ऑलरेडी बहुत समय दे दिया है और आपको लग रहा है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में आपको फ्यूचर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप काफी हद तक लोनली भी फील कर रहे हो। आपको लग रहा है लोगों का घर बस गया, लोगों की लाइफ अच्छी जा रही है, सबकी जिंदगी कंपेयरिंग एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। आप लग रहा है कि दूसरों को कंपेयर कर रहे हो और सोच रहे हो कि यार इनकी जिंदगी अच्छी बन गई, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, सबकी लाइफ में इतनी खुशियां हैं, मेरी लाइफ ऐसी सेलेक्टिव क्यों है कि मेरे कर्मा जो है, मेरे इश्यूज जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे और मेरी लाइफ में मैं जिस भी इंसान को दिल देता हूँ या दिल देती हूँ वो इंसान क्यों मेरे को हर्ट कर देता है। तो वो वाली एनर्जी आपके अंदर बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, न्यू प्रपोजल्स को लेकर तो आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। जो नया ऑफर आपको दे रहे हैं, जो नए लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप उनको लेकर एकदम ऐसे हो कि टाटा बाय बाय सायोनारा चलते बनो, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब लिटरली आप बोलते हैं दफा करो वाली एनर्जी, वो वाली एनर्जी ज्यादा दे रहे हो। अकेलापन चलेगा लेकिन नया व्यक्ति नहीं चाहिए। डिफेंसिव एनर्जी में हो, किसी और नए इंसान को अपनाने के लिए राजी नहीं हो, सिर्फ चाहिए पास्ट पर्सन, लेकिन उसके साथ चाहिए फ्यूचर। पास्ट पर्सन के साथ ही फ्यूचर देखना चाहते हो। नाइस, ठीक है, होगा आपका कोई इंट्यूशन, लेट्स सी। मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आई तो मैं चेक भी कर लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या मेरे व्यूवर्स सही कर रहे हैं ऐसा करके। लवर्स, प्यार अंधा होता है दोस्त, प्यार अंधा होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। यूनिवर्स से कह रहा है मे बी यस, फ्यूचर की एनर्जी में मे बी एनर्जी मिली है, विच मीन्स की शायद आप ठीक भी हैं, शायद आप नहीं भी हैं। क्या टैरो कार्ड्स भी मे बी बोलते हैं कभी कभी? यस, टैरो कार्ड्स में भी मे बी एनर्जी आती है। मैंने अक्सर मे बी एनर्जी तभी देखी है, मे बी का मतलब शायद। शायद अक्सर तब आता है जब यूनिवर्स आपको कोई सरप्राइज देना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आपको उसका सत्य पता चले, स्टोरी का आगे का कहानी पता चले। तो कई बार रीडिंग में मे बी की एनर्जी आती है, ठीक है। तो ये मे बी वाली एनर्जी ज्यादा आई है कि हाँ शायद, और वो कनिंग स्माइल होती है ना फेस पे कि हाँ शायद कुछ हो जाएगा। तो आप इसको पॉजिटिव ही ले सकते हैं, ठीक है। सो आपके पार्टनर के दिमाग की एनर्जी सबसे पहले मैं रीड करूंगी तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिमाग से तो ये व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, अपने आप को लेकर कंसर्न ज्यादा है। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा लाइक ऐसे ना कि आप बहुत पावरफुल हो गए हो, प्लस आपका अट्रैक्शन लेवल बढ़ गया है। यस, आप इनके दिमाग में बहुत ज्यादा छाए हुए हो। ऐसा लग रहा है कि दिमाग से तो ये आपको नहीं निकाल पा रहे। अगर ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको भूल गए तो नहीं, सॉरी, आपको ये भूले नहीं है। आपको इन्होंने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा कर रखा है, छाप कर रखा है। आप समझ लो आपको बहुत ही बुरी तरह उनके दिमाग में बैठे हुए हो। ये व्यक्ति आपको भूलते नहीं है, आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं या करती हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। इनके मन में आप बहुत बुरी तरह बसे हो, मन मतलब दिमाग में तो हो। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत स्पिरिचुअली पॉजिटिव भी फील करते हैं। इनको लगता है कि आप इनके लाइफ के गुरु हो। कहीं ना कहीं आपके वजह से इन्होंने लाइफ में अपना बहुत कुछ सीखा है, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि समझा है डीपली। एक आपने ना इनकी जिंदगी के ऐसे समय को बोलते हैं ना कि अब मैं देखो कैसे समझाऊं। अब ये समझ लो आप इनकी लाइफ के टीचर हो, ठीक है। एक टीचर जिसने गाइड किया है कि ये कहां सही जा रहे हैं, कहां गलत जा रहे हैं, और आपकी डायरेक्शन और इंट्यूशन की वजह से, कई बार आपकी रोक टोक की वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस भी हासिल की है। मेनी टाइम्स आपने उनको गाइड किया है। ये व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। एक बात डेफिनेटली ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है कि ये इंसान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि चाहे आप दोनों में कितना भी डिफरेंसेस हैं और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंसेस तो हैं, ठीक है, 100% है। आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थक गए हैं इस रिश्ते से। क्यों थक गए वो हम आगे देखेंगे। इरिटेट हो चुके हैं और इस रिश्ते का जैसे कि उनको लगता है कि बोलते ना कोई छोर नहीं है, मतलब मैं कितना भी ट्राई कर लूं कुछ होने वाला नहीं है। तो वो वाली एनर्जी है। बट यस, ये व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं और इन्हें लगता है बहुत प्रैक्टिकल हो, आप दिमाग से चलने वाले व्यक्ति हो, बहुत ही शार्प माइंडेड पर्सन हो। आप उन लोगों में से नहीं हो जो बहुत भोला सा, सीधा सा, प्यारा सा बच्चा है जिसे बेवकूफ बनाया जाए पैम्पर करके, जो है जिसको जैसे चाहे चॉकलेट दे दिया जाए और आ जाएंगे बातों में। हाँ, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि पास्ट में आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान था, ठीक है। मानो ना मानो ये सत्य है, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन ये सत्य है। आपको पास्ट में बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। आप एकदम एकदम मामूली इंसान जैसे थे जो आसानी से बातों में आते थे। इसी वजह से अब वो थोड़ा सा आपको देख के ऐसे है कि अब आप वैसे पर्सन नहीं हो। आप बहुत ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन में भी बहुत सुधार आ चुका है। आप डटकर अपने लिए स्टैंड लेते हो और अब आप बात करके ना लाइक, अब आप समझो अगर इन्होंने बोला ना मैं बिजी हूं, तो आप उस चीज का भी क्लैरिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर बिजी हो तो बता के जाओ कहां बिजी हो, ठीक है। और वो बात गलत भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि बार बार बोल रहा है बिजी हूं, तो कल तक आप ऐसे थे कि इट्स ओके, ठीक है, तुम कुछ होगा काम, आप पूछोगे भी नहीं, क्योंकि आपको लगता है अगर पूछेंगे तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। बट दिस टाइम आप ऐसे हो कि
कहाँ बिजी हो पहले बता दो, ठीक है, तो फिर हम भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है ज्यादा सामने वाला इग्नोर कर रहा है तो आप भी बिजी होकर दिखाते हैं, आप भी दिखाते हैं सामने वाले को कि देखो हम भी बिजी है भाई, हमारे पास भी फोकट का टाइम नहीं है। तो अब आप में वो एटीट्यूड आ गया है, अब एरोगेंस नहीं बोलूंगी, एटीट्यूड आ गया, जो ये आपको देख पा रहे हैं कि आप में वो एनर्जी आ चुकी है जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, बट आप उतने ही आकर्षित भी हो गए हो, मतलब आकर्षण आपके अंदर बढ़ चुका है, अट्रैक्टिव हो गए हो, बॉडी हो या पर्सनैलिटी हो, और आपके अंदर की ऊर्जाएं, आपकी स्पेशल कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो गई है कि सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, खिंचाव महसूस कर रहा है या कर रही है। इस इंसान को इस समय आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब कह सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब है, और इनको लग रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द सेंस, मैं इनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ या इनके लाइफ के रिलेटेड, इनके फैमिली के रिलेटेड नहीं, बट आप अपनी मदर फादर को लेकर कंसर्न है, एक जिम्मेदार बच्चे हैं, जिम्मेदार बेटी या जिम्मेदार बेटे हैं, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उतने ही आप थोड़े से खड़ूस भी हैं, ठीक है, आप खड़ूस भी हैं आज की डेट में। आज की डेट में आप में वो वाली बात या प्यार नहीं रहा जो पहले होता था। आप पूरे ऐसे पैशनेट होते थे, टूट कर चाहने वाला एक इंसान, जो बिल्कुल बोलते ना कि मैं इस इंसान का दिल जीत कर रहूंगी या रहूंगा, वो वाला जो पागलपन था ना, वो अब आप में नहीं रहा। आप बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो, अब आप समझो आप बहुत मैच्योर हो गए हो, आप में बच्चों वाली एनर्जी अब खत्म हो चुकी है, आप पहले जैसे नहीं रहे। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर कंसर्न जरूर है, ये इंटरेस्टेड भी है, आपकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन इस रिश्ते में इनको बहुत कुछ करना पड़ रहा है जिसके लिए ये रेडी नहीं है। अब वो बहुत कुछ क्या है मैं देखती हूँ, यूनिवर्स मुझे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करे। एस ऑफ कप्स विद द फूल। देखो, इस रिलेशनशिप में ना आपको ज्यादा प्यार, ज्यादा केयर, ज्यादा अटेंशन चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो ये रिलेशनशिप किसी काम का नहीं है। इन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में रिस्क लेना बहुत डिफिकल्ट है, आपको पैम्पर करना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि अब आप हर चीज ज्यादा मांग रहे हो, आपकी चीजें अब लिमिटेड नहीं रही। कल तक ये ध्यान दे नहीं दे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब आपको चाहिए फुल अटेंशन, अब चाहिए आपको पूरा प्यार। अगर ये ध्यान नहीं दे पा रहे तो मतलब अब आप उससे संतुष्ट नहीं होते, मतलब कहीं ना कहीं नाराजगी आ जाती है, कहीं ना कहीं कोई इशू आ जाते हैं। प्लस इनकी मदर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, या माँ जैसी किसी स्त्री से प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि क्लियरली मुझे मदरली एनर्जी भी मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी मदर अप्रूव नहीं करेंगी आपको, या इनकी मदर को आपसे प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से ये आपसे थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हैं। आप समझ लो ये अच्छे बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दिल की भावनाओं की अगर बात करूं, वैसे दिमाग में बहुत इज्जत, सम्मान, प्यार, स्नेह तो है। अब दिल की बात करेंगे, दिल की बात करूं तो इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि आप इनका इंतजार कर रहे हैं। इनको अच्छे से पता है कि आज आप आज भी उनसे इतना प्यार करते हैं जितना कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये व्यक्ति जानबूझ के खुद को बिजी करते हैं, इनका ध्यान अपनी तरफ जो है आपकी तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है जानबूझ के, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपको, जिस तरह आप लोगों की लाइफ दोनों के बीच की हो गई है ना, उस लाइफ में आप दोनों के बीच में ना उनको एक को चुनना पड़ेगा। या तो वो अपनी फैमिली को चुने, अपनी सोसाइटी और अपनी सोशल सर्कल को चुने, या वो आपको चुने। उन्हें लग रहा है कि आपको चुनना बहुत सारे लोगों से बगावत करने बराबर है, जो कि उनसे मुमकिन नहीं है। ये ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी रियलिटी चेक को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इन्होंने ऐसा मान लिया है कि यार अगर मैंने इस इंसान को चुना, यानी कि आपको, तो यार इस इंसान के चलते ना मेरे को बहुत लोगों से भिड़ना पड़ जाएगा, बहुत लोगों से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जो कि इजी नहीं होगा। ये इंसान की वजह से मेरे को बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा, और ये बहुत बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाएगा। इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, ये आज भी आपके लिए बहुत रोमांटिक फील करते हैं, आज भी इनके भावनाओं में ना ढेर सारा रोमांस है। और आप ये समझ लो कि भले ही आपसे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ख्यालू पुलाव में ना इन्होंने बहुत सारी चीजें रोमांटिकली आपके लिए डिसाइड करके रखी हुई है। मिलेंगे तो ऐसा होगा, मैं ये दूंगा, मैं वो करूंगा, हम ऐसे बातें करेंगे, हमारी हंसी मजाक ऐसी होगी। तो एक एक दुनिया है जिसमें सच में ये आपके साथ रोमांटिक है, और ये दिल से है, ये दिल से निकलता है। इन्होंने पहले से प्लान किया कि जिस दिन पैचअप होगा उस दिन हम ढेर सारी लवी डवी बातें करेंगे। तो यस, वो एनर्जी है, बट इस वक्त ये आपको अपने से दूर रख रहे हैं, क्योंकि जो चीज आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो चीज आपको इनसे चाहिए, वो इनके लिए संभव नहीं है। और ये चाहते हैं आप उस चीज में उनको समझें, क्योंकि ये आपको दे नहीं पाएंगे। इनको लग रहा है कि इनको अगर चुनना ही है तो ये अपने फैमिली लाइफ को, अपने माता पिता को, अपने आसपास के दूसरे लोगों को चुनेंगे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत जरूरी है, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिनाई करना बहुत डिफिकल्ट है, वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। एंड देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस इस बात के हैं कि ये व्यक्ति इसलिए भी आपको अप्रोच नहीं कर रहे या आपको कोई स्टैंड या कमिटमेंट नहीं देते, क्योंकि इनके फादर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। चाहे ये कितने भी उम्र में बड़े हो सकता है ये 70 के हो सकता है 60 के हो, लेकिन इनके फादर का दबदबा बहुत बड़ा है इनके ऊपर, ठीक है।
अब एक बात तो मैं समझ पाई हूं कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली फैमिली का इशू है। मैं एक चीज बोलूंगी, भले ये इंसान मैरिड है, चलो ये मैरिड है, लड़का है, लड़की है, स्त्री है, पुरुष है, भले ये मैरिड है, फिर भी मैं कहूंगी कि इनके माता पिता की वजह से ही ये आपके आपके पास एक रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। और अगर इन्होंने कल आपसे शादी पक्की होकर एकदम से शादी तोड़ी है, देखो हर जो सिनेरियो मुझे मिलता है मैं वही हिसाब से बात करती हूँ, अगर इन्होंने शादी पक्की करके एकदम से तोड़ी है तो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली का उसमें कंसर्न है। फैमिली के अगेंस्ट या विरुद्ध जाकर ये आपका हाथ पकड़े, ये इनके लिए संभव नहीं महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसके लिए खुद भी खुद को बहुत बेबस, लाचार और मजबूर महसूस करते हैं। इनका प्यार, स्नेह, अटैचमेंट आपके लिए जरूर है, बहुत ज्यादा है, इतना है कि वो आपको शब्दों में बता भी नहीं सकते। लेकिन परिवार के सामने ना ये इंसान कमजोर पड़ गया है या पड़ गई है। और वैसा ही अगर हाल आपका होता, मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके के, किस प्रकार की कुंडली के हैं, आपकी कुंडली क्या है या कैसा सोचते हैं, बट अगर ये चीज आपके ऊपर भी होती तो आप भी अपनी फैमिली को मेरे हिसाब से तो चुनते, बिकॉज आपकी एनर्जी जब मैंने चेक की तो आप भी बहुत अच्छे बच्चे साबित हुए हैं। तो डेफिनेटली आप भी अपनी फैमिली को ही पकड़ते, आप भी अपने माता पिता को ही चुनते, ये पॉसिबिलिटी थी। अगर आप ये को बोल रहे हो कि नहीं दीदी मैंने अपने माता पिता को त्याग दिया है इनकी वजह से, तो यार कहीं ना कहीं आप ये समझो कि ये कर्मा का बैकफायर ही है। आप ये नहीं समझ सकते। अब देखो मैं इस चीज को ना बहुत उल्टे तरीके से नहीं समझा रही हूँ। वो आपने सुना है, जो इंसान वर्ड्स हैं, जो इंसान अपनी वाइफ का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। और सिमिलरली मैं बोलूंगी जो इंसान अपनी माँ का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। तो अगर ये इंसान अपने परिवार को चुन रहा है या चुन रही है, जो अपने माता पिता को चुन रहे हैं या जो आपके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुन रहे हैं, तो वो इंसान समझ लो एक सही जिम्मेदार इंसान है। लेकिन वो इंसान बैलेंस चाहता है, वो इंसान चाहता है कि आप उन्हें फोर्स ना करें, पुश ना करें, वो आपके लिए सम्मान रखते हैं, प्यार रखते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में इतना ज्यादा देना पड़ जाएगा जो मुमकिन नहीं है। प्लस एक कोई लेडी है इनके आसपास, ये इनकी मदर है या मदर जैसी कोई स्त्री है, कोई स्त्री जरूर है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जिनका दबदबा इनके ऊपर बहुत ज्यादा है, जो इनको बहुत कंट्रोल करते हैं और जिसकी वजह से ये चाहकर भी आपको अप्रोच करने से डरते हैं, प्यार नहीं दिखा सकते। ये ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि ये बिल्कुल रूड हैं आपसे, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, दफा करो वाली एनर्जी में बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जीज मैंने आपके पार्टनर की देखी है, मैं और भी वो दूसरा डेस्क जो ओपन किया है मैं उसे ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे जो पार्टनर की आपकी एनर्जीज मैंने देखी हैं उसके अनुसार तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, एक सेकेंड, हाँ 10 ऑफ कप्स, द मून, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसको मैं क्या निकालू, एक सेकेंड। देखो अभी इस डेक्स के हिसाब से भी मैं आपको गाइड करती हूँ। यहाँ पर वो 2 डेक्स मैंने इसलिए निकाले क्योंकि मैं और इसमें डीप जाकर मतलब बोलते ना इन्वॉल्व बोल रही हूँ, डीप जाके एनालिसिस करना चाहती थी। ठीक है, इनके दिमाग की एनर्जी ये कहती है कि यस इन्होंने ऑलरेडी मन ही मन आपको अपना पति पत्नी या अपना लाइफ पार्टनर, अपना डेस्टाइन पार्टनर मान लिया है। ये आपको अपना सब कुछ मानते हैं और ये आपके लिए सब कुछ लुटाना भी चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगेन इनकी फैमिली ही कहीं ना कहीं बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मून की एनर्जी दोनों के बीच का एक इशू दिखा रही है। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये व्यक्ति जो असल में है ये असल बन नहीं पा रहे आपके साथ। यानी कि इनका व्यक्तित्व अगर देखें तो ये व्यक्ति आपके साथ बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, एक अच्छी जिंदगी जीना बसर करना चाहते हैं। अगर इनके आसपास समाज, सोसाइटी या लोगों का इर्द गिर्द इशू ना हो तो ये व्यक्ति आपको हर तरीके से एक्सेप्ट कर ले। लेकिन जो इनके आसपास इशू है वो है इनकी अपनी फैमिली के अगेंस्ट और विरुद्ध जाना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इनके लिए डिफिकल्ट है। अब कुछ लोग कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते, कुछ लोग कर गुजरते हैं। ठीक है, हो सकता है ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है। ठीक है, क्योंकि क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी जिम्मेदारी से बैकआउट करना इनके लिए संभव नहीं है। ये अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इस वक्त इनके लिए इनकी फैमिली महत्वपूर्ण है और इसलिए कहीं ना कहीं ये दो के बीच का चुनाव नहीं कर पा रहे और इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। यदि वो आपको समझाना भी चाहे तो भी नामुमकिन है। आप उनको वो चीजों के लिए तकलीफ देंगे या फोर्स करेंगे जो इनके लिए पॉसिबल नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये व्यक्ति आपको हर समय स्टॉक करते हैं, आपके बारे में हर एक्टिविटी चेक करते हैं और आपके बारे में जिक्र भी बहुत ज्यादा किया जाता है लोगों से। यानी कि आसपास में या तो कोई एम्प्लॉय या तो कोई फ्रेंड या तो कोई पर्सन है जिससे आपके बारे में चर्चा होती है, जो आपके बारे में पूछते हैं कि आप कैसे हैं, क्या हालचाल है, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा होगा। लेकिन
बातचीत होती है, ये आपको याद भी करते हैं लेकिन ये आपको अप्रोच नहीं कर पाते। अगेन इनको लगता है एक चीज का डर, क्योंकि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो इन्हें लगता है कि कहीं आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, आप नाराज होकर कोई ओवर रिएक्शन ना क्रिएट करें, जिससे ये बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। आपके पार्टनर आपकी नाराजगी से, आपके गुस्से से, आपके प्रकोप से बहुत डरते हैं। यहाँ पर टू ऑफ वांड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आज भी आपको आपके साथ बिताया हुआ पास्ट बहुत ज्यादा याद करते हैं। ठीक है, ये इनके दिल की भावना है जिसमें दिख रहा है कि ये व्यक्ति आज भी आपके साथ कल बिताया हुआ एक समय जो था उसे बहुत याद करते हैं। उस बीते हुए समय को याद कर करके आपके लिए इनके मन में हर दिन और प्यार बढ़ता है। क्वीन ऑफ कप्स, आप इनके दिल की रानी या राजा हो, ठीक है, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों के बीच इर्द गिर्द रहकर काफी लोग इन्हें इन्फ्लुएंस भी करते हैं आपके अगेंस्ट, और काफी ऐसे भी लोग हैं जो इनको जो नहीं चाहते आप दोनों साथ रहें, ठीक है, जो नहीं चाहते आप दोनों एक स्टेबल रिश्ते में रहें, जो कहीं ना कहीं चाहते ही नहीं, पसंद ही नहीं करते आप दोनों का साथ रहना, ठीक है, जिन्हें बहुत प्रॉब्लम्स है कि आप दोनों के एक होने से, अगर आप दोनों एक हुए तो डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ये व्यक्ति उतनी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रहे, ठीक है। मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मानो ना मानो इस रिश्ते में चमत्कार तो जरूर होगा, और मैं आगे जरूर देखूंगी कि आगे क्या एक्सपेक्टेड है। द स्टार की एनर्जी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत होपफुल है, बहुत ज्यादा होपफुल। उन्हें पता है कि एक दिन आप लोग दोनों में वापस बात जरूर होगी। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, बहुत सून आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं, बहुत जल्द। यस, 9 ऑफ वांड्स, आप गोल के नजदीक हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये बहुत जल्द होने वाला है। विद इन समझो 10-15 डेज आपके पार्टनर की एंट्री आपकी लाइफ में दोबारा होने वाली है। यूनिवर्स मुझे पता है इस रिश्ते में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। रिश्ते का फ्यूचर के ऊपर ना मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। 10 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल है ना, 10 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप्स। आप गोल के बहुत नजदीक हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आपको कोई फ्यूचर मिल नहीं रहा है और शायद कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होगा, शायद सब कुछ खत्म हो गया, शायद आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप गोल के काफी ज्यादा नजदीक आ गए। आप में जो मेच्योरिटी आनी थी, जो बैलेंस आना था, जो अवेकनिंग होनी थी, जिस तरीके की एक एनर्जी ऊर्जाएं आनी थी, उस पे आपने ऑलरेडी काम करना शुरू किया है। आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आपके अंदर वो सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। परिवर्तन का मतलब मेरा बिल्कुल ये नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो और बिल्कुल पागलों की तरह मंदिर और दरगाह में बैठे हुए, मतलब एकदम वो क्रेजीली पैशनेट वाली स्पिरिचुअलिटी के पीछे में भागते हुए आपको नहीं कह रही। स्पिरिचुअल मतलब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको ही बदलने की जरूरत है, आपके पार्टनर को बदलना पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर के परिवर्तन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ये परिवर्तन पर्सनालिटी से होगा, दिमाग से होगा, मेच्योरिटी लेवल में भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन पूरी तरह बदल जाएगा और चीजों को एक्सेप्ट करेगा। अभी तक आपका मन ना किसी तरीके का लव फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस फेलियर को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ेंगे और ये सोचेंगे कि ठीक है यार, मैंने तो सच्चा प्यार किया था, उसने नहीं किया तो क्या हुआ, अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करेंगे। अभी तक आपने कहने के लिए चीजें तो शुरू की हैं, लेकिन जो प्रोसेस, जो वर्क करना था, जिस तरीके की एक्टिविटीज करनी थी, वो आप नहीं कर रहे थे। अभी तक आपने खुद को आइसोलेशन में रखा है, लोगों से ज्यादा इंट्रैक्शन नहीं, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं, जितना हो सके सोशल इवेंट्स अवॉइड करते हैं। अगर करते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ जरूरत के हिसाब से, अदरवाइज आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। नए नए प्रपोजल्स ठुकरा देते हैं। जो भी लोग आपके करीब आते हैं, 4 दिन के अंदर आप उनसे बोलचाल बंद करके एकदम भागने लगते हैं। ये ऊर्जा आपकी है। आने वाले समय में आप अपनी हीलिंग पे काम करने वाले हैं। आने वाले समय में ये क्लियरली 9 महीने में होगा। 9 मंथ्स के अंदर आपके अंदर एक बहुत मेजर परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो ये कहेगा कि किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रख। आप किसी से भी उम्मीदें रखना बंद कर दोगे। दोस्त तो बहुत बनाओगे, लोगों के इर्द गिर्द बैठोगे, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं रखोगे, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। आप अपने आप में खुश रहना शुरू कर देंगे। खुश रहने का मतलब ये बनावटी खुशी है। ये वो वाली खुशी है जिसमें आप दिल से मुस्कुरा नहीं रहे, पर आप मुस्कुरा जरूर रहे हैं। ये वो एनर्जी है जहां पे आपके पास पैसा है, रुतबा है, नाम है और अपनी जिंदगी को आप बहुत अच्छे से चला रहे हैं और आपके अगल बगल बहुत से लोग हैं जो आपके साथ खुश हैं, लेकिन अब आप पूरी तरह फेक हैं। फेक का मतलब अब आप मैच्योर हो चुके हैं, आपको समझ में आ गया है दुनिया को सिर्फ आपको हंसते हुए देखने में इंटरेस्ट है, दुनिया को कोई किसी की प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात जानने के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने पार्टनर को भी अगर आप आने वाले समय में मौका देंगे तो सिर्फ मैच्योरिटी के साथ, जिसका मतलब ये हो गया कि आप उन्हें सिर्फ इसलिए एंटरटेन करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि ठीक है यार, अगल बगल में कौन मेरा वैसे ही सका था, सबको सबके सब वैसे ही है, अगर ये बात कर रहा है तो करने दो, नहीं करना है नहीं करे। मतलब आप उतना ज्यादा पागलपन, उतना क्रेज, उतनी वाली डेस्परेशन नहीं दिखा रहे हो इस रिश्ते में। आप नॉर्मल हो। और वही चीज जो बैलेंस करनी थी आपको अपने परिवार, दोस्त, फैमिली के परिवार, दोस्त और अपने करियर में, सब चीजें जो बैलेंस करनी थी, जो मैच्योरिटी लेवल आपके अंदर आनी चाहिए थी, वो फाइनली आने की वजह से आपकी जिंदगी में आप अपने गोल के काफी नजदीक जा रहे हैं।
कल तक आप इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, अरे मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, अरे मेरी बात क्यों नहीं की, आया क्यों नहीं, मरे जा रहे थे, सारी चीजें एकदम पगला पगला के आपने खराब की। आने वाले 9 महीनों के अंदर आपके अंदर एक बेहतरीन चेंज ये होगा जिसमें आप पगलाएंगे नहीं बिल्कुल भी। कौन आपको मैसेज करता है कौन नहीं करता है इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला एटीट्यूड के साथ देखने को मिलेगा। आप में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ये 9 मंथ्स के अंदर ही स्पेशली होने वाला है। और इस दौरान आपका जुपिटर भी स्ट्रांग हो रहा है, कहीं ना कहीं ये गुरु का पद जिस तरह बढ़ रहा है, चांसेस है आपका नॉलेज गेन होगा, कुछ नई चीजें सीखने पढ़ने का भी आपके अंदर हुनर देखा जाएगा। और आप इतने ज्यादा अपने आप को चेंज करेंगे कि क्या ही बताएं। स्वभाव में, बोलने में, हर तरीके से मैच्योरिटी, गंभीरता आपके अंदर ऊपर से लेकर बोलते हैं ना अंदर बाहर सब तरीके से देखने को मिलेगी। कल तक जो लल्लू पच्चू निब्बा निब्बी वाली जो हरकतें थी वो सब खत्म होकर अब आपके अंदर एक प्रॉपर मैच्योर इंसान देखने को मिलेगा। मान लो वो पिक्चर का एक एग्जांपल दे दूंगी जिसमें वो सॉन्ग है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो ये आप इंतकाम दिखा रहे हो, आप सामने वाले से रिवेंज तो नहीं ले रहे हो, बट अब आप बदल चुके हो। कल तक हंसी मजाक करने वाला इंसान अब एक आईपीएस ऑफिसर बन चुका है, ये एक तरीके का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब आपके अंदर की मेच्योरिटी बहुत ज्यादा काबिल तारीफ होगी और क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप गोल के नजदीक जाकर बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हो। पैसा तो डेफिनेटली आ रहा है आपकी जिंदगी में, रुतबा, नाम, आप उस सब चीजों पे फोकस कर रहे हो जो आपकी कल की डिजायर थी। कल तक आपकी डिजायर थी ये लेना है वो लेना है, अब आप उन पे फोकस करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके रिश्ते में एग्जैक्टली यू विल बी द बिजी बी, आपके अंदर आप बहुत ज्यादा बिजी होते हुए आप एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। यस यू आर नॉट हैप्पी, अंदर से आप इतने ज्यादा खुश नहीं हो, बट बाहरी रूप से आप दुनिया के लिए वो बन गए हो जो आपको बहुत पहले बनना था। पर क्या आपके नसीब में खुशी नहीं मिलेगी? क्या आप अंदर से कभी मुस्कुराएंगे नहीं? इस बारे में हम बात करेंगे हम अपनी आने वाली वीडियोस में, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सी चीजें अच्छी लगी होंगी। और अब जाते जाते मैं आखिरी चीज ये करना चाहूंगी कि आपके पार्टनर के मैसेजेस देखेंगे कि आपके लिए क्या है, ठीक है। मुझे किसी के हाथ में पता नहीं क्यों राखी बंधी हुई दिखी, इस टाइम पे कौन राखी बांधकर बैठा हुआ है? सो जिसके भी हाथ में राखी है आप लोग थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अचानक से जैसे मैंने ये शफल करना शुरू किया मुझे किसी के हाथ में राखी दिखाई दी। जब राखी थी पता नहीं धागा था जो बहुत पतला सा था, ठीक है। सो मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के। सबसे पहला मैसेज, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये इतनी बार आ चुका है कि क्या ही बताऊं, मैंने शफल किया फिर भी आया है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, उनको लगता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, जो वो नहीं करना चाहते थे, अनइंटेंशनली उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। नेक्स्ट मैसेज, तुम हमेशा शक करते हो, आप उनपे हमेशा शक करते रहते हैं। सेम मैसेजेस बार बार आते हैं आजकल, आप उनपे बहुत शक करते हो, उन्हें ऐसा लगता है आपको उनपे ट्रस्ट नहीं है। बेसिकली हरकतें ऐसी होंगी जो ट्रस्ट नहीं होगा, पर आने वाले समय में आप ध्यान नहीं देंगे। कुछ बातें तुम्हें समझाना मुश्किल है, कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको लगता है कि आप समझने वैसे भी नहीं वाले। मैं अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ, ये अभी भी उतना ही प्यार करते हैं आपसे जितना पहले करते थे, बस आपको लग अलग रहा होगा कि नहीं कुछ चेंज हो गया, पर नहीं। मेरे बुरे समय में भी एक तुम ही वजह हो जिसके वजह से मेरे चेहरे पर स्माइल आती है। यानी कि अभी चाहे आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन इनका चाहे कितना बुरा समय क्यों ना चल रहा हो, ये आपको इमेजिन करते हो, उनकी फेस पे स्माइल आती है। वेरी वेरी प्योर लव, वेरी ब्यूटीफुल लव। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, ये आपको भूलना चाहते हैं पर भूल नहीं पा रहे। टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ना मुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। न्यू पेट, आपकी जिंदगी में एक न्यू पेट आ सकता है, ठीक है। आपकी जिंदगी में एक छोटू सा प्यारा सा बाबू आ सकता है, ठीक है, या बेबी भी आ सकती है, जो भी है प्यारी प्यारी आ सकती है, जो भी डॉगी आ सकता है, कैट आ सकती है, कोई तो आ रहा है आपके पास, ठीक है। सो अच्छा है, जो भी है आपके लिए बहुत शुभ कदम लेकर आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो स्क्रीन पे आपके सामने नंबर है, आपको बता देती हूँ, चार्जेस लागू होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, और सिर्फ कॉल ऑप्शन रहता है। आप कॉल रीडिंग बुक करेंगे, कैसे करेंगे? जब आप नंबर देखते हैं, इस नंबर को सेव करें, व्हाट्सएप के डीपी पे आपको डिटेल्स मिल जाती हैं, प्राइजेस दिखे रहते हैं, अलग से कोई प्राइजेस नहीं रहते। फिर भी अगर आप व्हाट्सएप अगर आपको लग रहा है कि नहीं चलो मैं मैसेज कर लूं, मैसेज करेंगे तो भी आपको सेम रेट्स दिखते हैं। जो रेट से आप पे करते हैं, पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजते हैं। टीम आपसे, सब मेरी टीम ही डील करती है, मैं कुछ भी डील नहीं करती, सब टीम डील करती है। टीम आपसे जो है स्क्रीनशॉट लेगी, आपको कंफर्मेशन भेजेगी, फिर उसके बाद आपको फॉर्म भरने के लिए देगी, फॉर्म भरकर आपको सबमिट करना है। फिर आपको एक अपॉइंटमेंट डे और टाइम दिया जाएगा। जिस डे और टाइम को आपको दिया जाएगा उस डे पे साक्षात मैं यानी कि भारती सिंह आपको कांटेक्ट करेगी और आपके सवाल जवाब तब आंसर किए जाएंगे।
सवाल जवाब आंसर करने के तरीके बहुत सारे होंगे, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट, वैदिक, जो भी मुझे जितने भी फॉर्म्स आते हैं वो सभी ट्राई किए जाएंगे ताकि आपको एक एक्यूरेट रीडिंग दे दी जाए, ठीक है। सो लाइव रीडिंग्स और जो पर्सनल रीडिंग है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। लाइव रीडिंग्स में सिर्फ मैं टैरो करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स में मैं एकदम डेप्थ में चली जाती हूँ, एनालिसिस में चली जाती हूँ, तो डिफरेंस जरूर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि दीदी नहीं बड़ा महंगा रखा है आपने, चार्जेस बहुत सारे रखे हैं, तो यार आप लोगों के लिए लाइव का ऑप्शन भी है। मैं कभी कभार लाइव आती रहती हूँ, कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। लाइव का अपडेट रखने के लिए नोटिफिकेशन और बेल आइकन दबाकर रखो, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ठीक है। कभी भी लाइव आऊंगी आपको अपडेट आ जाएगा, आप लोग अपने Q&A क्वेश्चन उस वक्त ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, उसके अलावा मेंबरशिप का भी ऑप्शन है, लाइव Q&A मेंबरशिप के क्लब में भी होता है, उसमें भी आप पे करके जो है ट्राई कर सकते हैं। चॉइस दोनों आप ही की है, आपको जो सही लगे। मेंबरशिप क्लब की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग लेनी है उसकी स्क्रीन पे डिटेल्स है, व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप पे चार्जेस बता दिए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ब्रेसलेट बनवाने जैसे मैं पहनती रहती हूँ, यहाँ पर मैंने एक बात बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे एक चाम निकाल दिया था अपना तो मेरे को ना वो चाम इरिटेट कर रहा था, तो मैंने एकदम सिंपल सा पहना हुआ है। आपको अपने बर्थ डेट के हिसाब से बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं, जैसा आप बोल रहे हैं, या आप जैसे आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपके प्लैनेट मिसिंग रहेंगे उस हिसाब से आपको ब्रेसलेट बनाकर मिलता है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। देखो यार, ब्रेसलेट तो मिल बहुत जाएंगे आपको अमेजोन पे, मिंत्रा पे, या और पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन उसमें वो मिसिंग प्लैनेट का काम नहीं किया होगा। इसीलिए जो मिसिंग प्लैनेट के हिसाब से आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग बनवाए तो ज्यादा फायदा है आपके लिए, ठीक है। सो अप्रोच करने के लिए ब्रेसलेट के लिए किसे कांटेक्ट करें, यहाँ पर बगल में ही दूसरी तरफ आपको अमित सर का नंबर दिख रहा होगा। अमित सर ब्रेसलेट के लिए डील करते हैं, आप उन्हें व्हाट्सअप करें, उनकी तरफ से जो भी डिटेल्स है आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। अच्छा, मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। आप मुझे चाहे तो वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, जहां आपको अच्छा लगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। वैसे मेरी मेहंदी कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ओम साई राम।